नमस्कार आप सभी को। जो पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं उनसे मेरा निवेदन है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट कीजिए, क्योंकि आप लोग बड़े सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ रहे हैं। रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसके ऊपर एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा कि जो भी पीजीटी के आप एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए एक हल्की सी बात बता देना चाहता हूँ कि चाहे इंग्लिश का है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का बताऊंगा मैं, बाकी आप इसको इसके साथ को रिलेट कीजिए। फिर वहीं से सर हिस्ट्री की कितनी जाएगी, पॉलिटिकल की कितनी जाएगी, अरे कोई नहीं बता सकता अभी कि कितनी जाएगी। सिर्फ एक बात फिर से माइंड में रख लो कि कोई नहीं बता सकता अभी कि कितनी जाएगी। आपके पास हिंदी का डेटा नहीं है, आप उसके आधार पर अगर बता सकते थे, लेकिन वो आपके पास रिकॉर्ड है नहीं कि लास्ट कट ऑफ कितनी गई है। ये एक एजम्पशन है। क्यों? क्योंकि आप पहले पेपर में क्वालिफाई है नहीं है कोई नहीं जानता, और आप ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं सर कोई बता नहीं रहा। अरे क्यों बताएगा कोई? अगर जिसका अच्छा भी हुआ होगा कोई नहीं बताता है। क्यों? जिसने प्रेपरेशन की थी, जिसका मान के चलो अच्छा हो गया है, जिसने क्वालिफाई कर लिया है, तो वो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत है। अब यहाँ पे चिंतित कौन है? जिनका पहला पेपर क्वालिफाई नहीं है। जिसका पहला पेपर क्वालिफाई नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स, आप मत पढ़ो इस चक्कर में। आप दोबारा से स्टडी शुरू कर दीजिए, जिस किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, जो आप इंग्लिश का पूछ रहे हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, ये डिपेंड करता है कि कितने लोग जो है वो क्वालिफाई है। पहली बात याद रखना, अगर 3,000 स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 भी बच्चा कैपेबल नहीं है। उसमें 500 से 400 के बीच में तो ऐसा है ही है जो फर्स्ट पेपर भी क्वालिफाई कर चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है, एट लीस्ट, हालांकि जो सैंपल समझते हैं, अगर आपने कभी जिंदगी में रिसर्च सुनी होगी तो आप एक बात समझो कि बेशक जो है हमारा 70% रेशो फेल है, लेकिन 30% जो स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं पास के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आप लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो किसी का ही अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन हम 29% लोग कौन है वो कोई नहीं जानता। क्या उनके फर्स्ट पेपर क्वालिफाई है? अगर है तो उनके सब्जेक्ट में कितने बन रहे हैं? और जो रह चुके हैं, जो सब पहले पेपर में रह चुके हैं, वो तो आगे की एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इंग्लिश में मान के चलो मिनिमम जो कट ऑफ 67 तक जा सकती है, वहां से मतलब 1/3 उठाए जा सकते हैं जनरल कैटेगरी में। उससे नीचे नीचे 2-3% आप खुद नीचे करके आओ। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों के अगर 60 बन रहे हैं तो 60 तक आ जाए। डियर फ्रेंड्स, अब आपको काम करना है आने वाली परीक्षाओं के लिए। एक बात याद रखना कि जो एग्जाम हो गए हैं उसमें अगर आपका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आगे पेपर की तैयारी कीजिए। और दूसरा, हिंदी का जो आपका रिजल्ट आया, इसमें कट ऑफ नहीं है, अभी शो नहीं है। जैसे ही कट ऑफ शो होती है, फॉर एन एग्जाम्पल कुछ 64 बता रहे हैं, कुछ 63, इसी के इर्द गिर्द जो है वो आगे वाली जो दूसरी आप परीक्षाएं हैं उनको भी कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर बड़ी हद 5% जो है इंग्लिश की ऊपर जा सकती है, मान के चलो ऊपर, यानी कि 67 तक। तो यही ज़्यादा मेरी तरफ से रेशो एक रह रहा है। बाकी ये पूछो मत कि यार क्या, कब, कितनी, क्या, कोई नहीं जानता माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई जानता है तो वो अपना गेस बता रहा है, और आप भी उनके चुंगल में फंस रहे हैं। क्या चुंगल में फंस रहे हैं आप? इतनी ज़्यादा आपने स्टडी करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, ग्रेजुएशन करके, बीएड करके इस लेवल पर पहुंचे हैं, तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, आप विश्वास कर लेते हो। मैंने पहले भी कहा है, कूल रहो, जब आएगा तो आएगा, जब नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन आपको आइडिया है, अगर 65 प्लस आप जनरल में हैं तो आप सेफ होने की पॉसिबिलिटी रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि उसी के लिए डेडिकेटेड हो जाओ, दूसरे काम में भी अपने आप को व्यस्त करो। धन्यवाद।